मस्जिद हटाने के बदले में 10 एकड़ जमीन और 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं न्यास पंडित दिनेश शर्मा। सूफी काउंसिल के संरक्षक और अजमेर शरीफ दरगाह के मौलाना जैनुल आबेदीन दीवान के बयान पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का फैसला स्वागत योग्य है। कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास भी चाहता है कि न्यायालय के बाहर समझौता हो जाए। दिनेश शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने के बदले में मुस्लिम पक्ष को मेवात में 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं और मस्जिद तोड़ने का बनाने का खर्च के लिए 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने अपने तलवार के दम पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा था। मुस्लिम समाज के पास आज बहुत बड़ा दिन है अपनी भूल सुधारने का, क्योंकि उनके मुगल शासकों ने भूल की थी तो पहल भी मुस्लिम समाज को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेवात में मुस्लिम समाज की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको मेवात में अपनी मस्जिद बना लेनी चाहिए और मथुरा में कृष्ण भक्तों की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मंदिर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त है, हम संपूर्ण ब्रजभूमि में कोई भी नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। यदि आपको भाईचारा निभाना है तो आपकी पहल का स्वागत करते हैं। आप अपनी यहाँ से मस्जिद हटा लें और बदले में मेवात में 10 एकड़ ज़मीन और 10 करोड़ रुपए ले लीजिए। आप मेवात में नमाज पढ़िए और हम सभी यहाँ कृष्ण भक्त मथुरा में भजन कीर्तन करेंगे। भाईचारा निभाने का ये बहुत बड़ा मौका है मुस्लिम समाज के लिए। मुस्लिम समाज के मौलाना द्वारा जो पहल की गई है वह वास्तव में स्वागत योग्य है। सभी हिंदू समाज इस पहल का स्वागत करता है और मुगल शासकों ने जो हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा किया था वह हटेगा तो भाईचारा जरूर निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय के द्वारा ही यदि फैसला चाहते हैं तो हम न्यायालय में भी केस लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जितने भी प्राचीन साध्य हैं वह हिंदू पक्ष ने न्यायालय में जमा कर दिए और खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट की नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, निगम टैक्स और रेलवे का मुआवजा, जमीन की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी सभी न्यायालय में जमा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है कि यदि न्यायालय के द्वारा फैसला चाहते हैं तो हिंदू पक्ष जीतेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वह ये कह सके कि ये अल्लाह घर है, और हिंदू पक्ष के पास वह भी सभी साक्ष्य मौजूद हैं जिससे वह कह सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का घर है। दिनेश शर्मा ने कहा कि मथुरा से मस्जिद हटाओ और भाईचारा निभाओ। अजमेर दरगाह शरीफ और सूफी काउंसिल के संरक्षक मौलाना दीवान जी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि काशी और मथुरा के विवाद को न्यायालय के बाहर भी सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार दोनों को आपस में बैठकर न्यायालय के बाहर समझौता कर लेना चाहिए। इस पहल में सूफी काउंसिल आगे आई है, उनका हम स्वागत करते हैं। मैं दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं उनकी पहल का स्वागत करता हूं। हमने पहले भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं, मथुरा जन्मभूमि मंदिर से आप अपनी मस्जिद हटा लें और उस मस्जिद के बदले में हम आपको मेवात में 10 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हैं और साथ में आपको 10 करोड़ रुपया भी देने को तैयार है, जिससे आपको मस्जिद हटाने में, टूट फूट करने में, बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मुस्लिम पहल जो सामने आ रही है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि जो उनके आका औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके जो भूल की थी, आज समय आ गया है मुस्लिम समाज को भूल सुधारने का बहुत बड़ा मौका है। सभी मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और न्यायालय के बाहर बैठकर समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। आप लोग मेवात में मस्जिद बना लो, क्योंकि मेवात में आपके मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या ज़्यादा है। आप मेवात में नमाज पढ़िए और हम अपने कान्हा के दरबार में भजन कीर्तन करेंगे। मौलाना साहब, मैं आपको बार बार यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम ब्रज 84 क्षेत्र में, संपूर्ण ब्रजभूमि में अब कोई भी नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। यदि आप न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं तो हम आपको ज़मीन भी देने को तैयार हैं और रुपया पैसा भी देने को तैयार हैं, जिससे आपको मस्जिद हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप न्यायालय के द्वारा लेना चाहते हैं, न्यायालय के द्वारा केस लड़ना चाहते हैं, तो हम
न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है, हमें संविधान पर विश्वास है, क्योंकि मुगल शासकों ने जब मंदिरों को तोड़ा था तो हिंदू शासकों ने मंदिर बनाया। हिंदू मंदिर की जमीन के प्राचीन जो भी साक्ष्य थे वो हमने न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी की नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, रेलवे का मुआवजा और नगर निगम का असेसमेंट, ये सभी प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए। इसमें जीत हिंदू पक्ष की होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो ये दिखा सके और कह सके कि ये अल्लाह का घर है। लेकिन हिंदुओं के पास इतने प्राचीन साक्ष्य हैं, वो अपना दमदारी से अपना दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि सभी विश्व के सभी सनातनी हिंदू, सभी मुस्लिम भाई ये जानते हैं कि यहाँ पर मुगल शासकों ने अवैध अतिक्रमण करके मंदिर को तोड़ा था। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत में ने भी अपनी गजट में लिखा है कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है। उस सबूत के लिए हिंदू पक्ष ने आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के तहत एएसआई जो कि सरकारी एजेंसी है उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के गजट के अनुसार पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। इसलिए मौलाना साहब, आप न्यायालय के बाहर भी समझौता कर सकते हैं और न्यायालय के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय के अंदर करेंगे तो न्यायालय फैसला देगी। आप अपनी यहाँ से मस्जिद हटा लीजिए और भाईचारा निभाइए। हमारा यहाँ मंदिर था और मंदिर रहेगा, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। जन्म स्थान को हम नहीं बदल सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप पहल करें। आपका स्वागत है।